नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। मैं आपका भाई निंजा स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म IQ निंजा पर। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है, हमने अपनी सीरीज चला रखी है पीवाईक्यू क्वेश्चन की हमने सीरीज चला रखी है ये। और साथ साथ हम आपको क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, लेटेस्ट एग्जाम के जो एडिक्विटी के पीवाईक्यू है ये प्रोवाइड करा रहे हैं बेस्ट सॉल्यूशन के साथ। साथ में न्यू और लेटेस्ट क्वेश्चन भी करा रहे हैं और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और जो भी एग्जाम में हॉट टॉपिक आ रहे हैं ये सब भी करा रहे हैं। तो जुड़े रहिए, नोटिफिकेशन भी साथ साथ आ ही रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे अपने अगले पार्ट को बढ़ाते हुए सीजीएल 2025 शिफ्ट टू 13/9/2025। ठीक है गाइस, हम उसी सीरीज के 5वीं वीडियो है वो प्रीवियस ईयर की। हम आपको धीरे धीरे सारे एग्जाम के प्रीवियस ईयर प्रोवाइड करा रहे हैं जिससे आप सभी एडीवीडी का पैटर्न समझ पाएं, प्रीवियस ईयर लगा अपनी तैयारी को मजबूत करें और जितना बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन देने की दिया जा सकता है वो पूरी कोशिश करते हैं। तो हमारे साथ साथ सॉल्व करें और देखें आखिर एडिक्विटी ने कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे हैं 2025 में, और उसी के बेस पे अपनी मॉक लगाएं, रिलेवेंट मॉक लगाएं और रिलेवेंट तैयारी करें। तो ठीक है गाइस, शुरू करते हैं। आ जाइए पहले क्वेश्चन पे। करो जल्दी जल्दी ये क्वेश्चन करो। पहला क्वेश्चन एनालॉगी का है ये। इसमें कह रहा है वो आर्किटेक्ट संबंधित है डिजाइन से, उसी प्रकार सेफ किससे संबंधित है। जल्दी तो ना हो रहा गाइस, करो आराम आराम से करो, कमेंट बॉक्स में फेंक मारो जल्दी जल्दी आंसर। तो आर्किटेक्ट कौन होता है, डिजाइनर होता है। जैसे तुमने सुना होगा चंडीगढ़ का आर्किटेक्ट कौन है, जो भारत की अभी नई पार्लियामेंट बनी है उसका आर्किटेक्ट कौन है, तो उसका संबंध है डिजाइन से। उसी प्रकार सैफ सैफ का किससे संबंध है। तीन ऑप्शन है तुम्हारे पास। सैफ का संबंध है फूड से। अब सैफ का संबंध सर्व से तो सर्व करने से तो होगा नहीं, नई रेसिपी से होगा। अब कुक, अब तुम कुछ बच्चे सोचेंगे जो कुक से संबंध है या फूड से संबंध है, यहाँ पर अटक सकते हो आप। तो सैफ का संबंध कुक से नहीं है, सैफ का संबंध फूड से है। समझ गए गाइस। जैसे ही जैसे आर्किटेक्ट का संबंध बिल्डिंग से नहीं है ना, उसी प्रकार सैफ का संबंध कुक से नहीं है। जैसे आर्किटेक्ट का संबंध डिजाइन से है, उसी वे में सैफ का संबंध फूड से है। यही चीजें हैं जो तुम्हें सीखनी है इस वीडियो से। क्या एग्जामिनर ने इसका कुक आंसर दिया या फिर सैफ आंसर या फिर फूड आंसर दिया है, और ये किस बेस पे चल रहा है, और क्या क्या हम सुधार कर सकते हैं अपनी तैयारी में, कैसे हम ब्रशअप कर सकते हैं इस तैयारी में। ठीक है गाइस, एनालॉजी के काफी क्वेश्चन दे रहा है ये। अब अगले पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है यूटिलिटेरियनिज्म कॉन्सिक्वेंसेस। तो बताओ डेंटोलॉजी किससे संबंधित है। ठीक है गाइस, हिंदी में भी पढ़ सकते हो आप। उपयोग गतिवाद। उपयोग गतिवाद ये एक नियम जैसा लग रहा है, जैसे कोई नियम हो। उपयोग गतिवाद पढ़ के पता चल रहा है। एनालॉगी क्वेश्चन जब भी कर पाते हो जब तुम्हारी या तो एनालॉगी वाले क्वेश्चनों पे प्रैक्टिस हो या जी के जीएस और सब्जेक्ट तुम्हारे मजबूत हो। फिर भी एनालॉगी का क्वेश्चन फंसी जाता है एग्जाम में। तो ये हमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है जिससे एनालॉगी का क्वेश्चन हम सही कर पाए। जब भी हम 25 में से 25 नंबर ला पाएंगे रीजनिंग में। मेहनत तो करनी पड़ेगी उसके लिए। तो उपयोग गतिवाद एक सिद्धांत है, किसी पर्सनल व्यक्ति के बिलीफ या फिर उसकी लाइफ हिस्ट्री पे डिपेंड करता है ये, कि उसने ऐसा कर्म करा था तो उसे ऐसा रिजल्ट मिला। ये एक टाइप की डॉक्ट्राइन है ये। उसी प्रकार कर्तव्य शास्त्र भी एक टाइप की डॉक्ट्राइन है जो कर्तव्यों के बारे में बताता है। ठीक है गाइस, ये सब आंसर नहीं होंगे। एनालॉगी भाई चैप्टर वाइज भी करवा रखे हैं हमने, जाके देखो। एनालॉगी के क्वेश्चन जब भी सही होते हैं जब एनालॉगी की बढ़िया करके प्रैक्टिस कर लेते हो तुम, क्योंकि इसमें मैथ नहीं लग रहा है, इसमें केवल आईक्यू लेवल लगता है। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में क्या कर रहे हो, 11 से 13 ये दो ब्लैंक है। जिसमें दो ब्लैंक आ जाए ना उसमें अल्टरनेट मेथड लगता है। अल्टरनेट मेथड कैसे, जैसे 11 से बनाएगा 15 चार जोड़ के, 15 से 19 चार जोड़ के, 19 से चार जोड़ के 23 बना देगा। तो देखो लास्ट वाला डब्लू होगा, सब में ये डब्लू। तो उसके बाद इसमें ये जोड़ेगा, इसमें क्या जोड़ेगा, अब यहाँ देख लो 21 से 25 बना दिया, चार जोड़ लिया। उसी प्रकार 13 में भी चार जोड़ दो, 13 4 17। ये वाला ऑप्शन है, बी ऑप्शन लगाओ। ठीक है गाइज। अब प्रीवियस ईयर सीरीज है, तुम्हें कंटेंट की तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, ये तो एसएससी चेयरमैन साहब ने खुद पूछ रखे हैं। तुम बस मेरा सॉल्यूशन देख लो और अपनी प्रैक्टिस कर लो। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोडिंग डिकोडिंग एनालॉगी सीटिंग अरेंजमेंट ब्लड रिलेशन, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट फेवरेट टॉपिक है एडुकेटी के। उन चैप्टरों पे ज्यादा मेहनत करो जो फेवरेट है, जब भी तुम्हारे फेवरेट नंबर आएंगे। आ जाओ क्वेश्चन पे। अभी एक भी बच्चे का आंसर नहीं आया इसका, क्या कर रहे हो, जल्दी जल्दी करो। 16 से 19 कितना, 3 जोड़ दिया, इसमें भी 3 जोड़ दिया, 22 में 3 जोड़ दो, 22 और 3 25। उसी प्रकार 17 3 20, 20 3 23, 23 और 3, 23 और 3 कितने होंगे गाइस, 26। बाई जेड देख लो, दो ऑप्शन बच गए, एक यो और एक यो। 18 3 21, 3 24, 24 और 3 27, 27 बोले तो ए वाला आंसर मारो और आगे बढ़ो। ठीक है बच्चों, आ रहा समझ में। गुरुजी ऑफिशियली मास्टर हो गए, कैसे इतने सीरियस होकर पढ़ाओगे। बच्चों कर लो, प्रीवियस ईयर सीरीज कर लो, हंसी मजाक भी चलती रहे बीच बीच में। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, आ जाओ, करो जल्दी जल्दी। 25। अब तुम देख रहे होंगे कोडिंग रिकॉर्डिंग के कितने क्वेश्चन पूछ रहा हो। 25 से बनाया जाएगा 22, फिर 19। 25 से 22 क्या संबंध है, -3, यहाँ भी -3, यहाँ भी -3, तो यहाँ भी कर दो -3। 13। ठीक है गाइस, 13 इन दो ही ऑप्शन में है, एक और सोल्व कर लो तुम्हारा काम बन जाएगा। -3, -3, -3 और -3 क्या बन जाएगा, 4 में से 3 जाएंगे, एक ही तो बचेगा, एम में लगाओ। तुम्हें कॉन्फिडेंस भी रहेगा जो ऑप्शन नेगलेक्ट करोगे तुम, और तुम्हें टाइम भी बचेगा तुम्हारा। ठीक है, ये तरीके भी सीखते रहो साथ साथ। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। 5 स्किप हो गया, क्या हो गया, छठे पे आ जाओ गाइस, बताओ जल्दी जल्दी। लगातार कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन भर रखे हैं, लगातार 5 क्वेश्चन, 2 शुरू के एनालॉगी के थे। अब आ जाओ, इसमें आर 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 कॉमन है, तो आर तो भैया आ ही जाएगा सब में, तो इसे तो छोड़ ही दो तुम। अगर हम लास्ट के चेक करें तो हमारा फायदा हो जाएगा, तो लास्ट का चेक करो। 8 से बनाया जा रहा है वो 23, 8 23 12 और 1। बताओ, 8 से 23, 23 से 12, 12 से 1, 8 में क्या जोड़ेंगे 23 बन जावे, बताओ जल्दी। 11 नहीं, 2 5, 15 जोड़ दो गाइस, 15 और 8 23, और 23 और 15 12, इसमें जोड़ोगे तुम, 12 और 15 27, 27 का ये आ गया, इसमें फिर 15 जोड़ दो 16, पी आ गया इसमें लास्ट का अक्षर। ठीक है गाइस, पी दोनों में दे रखा है, दो में अब भी फंस गए तुम। अब सेकंड लास्ट चेक कर लो, सेकंड लास्ट क्या है वो, 5 15 25 और 9। ये बेस्ट तरीका बता रहा हूं मैं तुम्हें, जो एग्जाम में तुम सॉल्व करोगे, वरना सीखने को तो तुम चैप्टर वाइज प्रैक्टिस लगाते होगे, तो 10 तरीके और कर लो इसके। यहाँ जोड़ा जा रहा है 10, यहाँ भी 10 जोड़ा जा रहा है, यहाँ भी 10 जोड़ा जा रहा है, और यहाँ भी 10 जोड़ दो, 19। तो सेकंड लास्ट 19 इसी में बैठ रहा है, इसमें तो बी आ गया, तो लगाओ इसे। ठीक है, आ गया बच्चों समझ में। कुछ तरीका होता है एग्जाम में सोल्व करने का, जब भी हमें पूरे में से पूरे नंबर, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे रीजनिंग हो या मैथ हो, और उसमें सबसे बेस्ट तरीका है ऑप्शन नेगलेक्ट करने का। एग्जामिनर जहां पूरा सोल्व कराने की कोशिश बता, वहां पे पूरा सोल्व करो, जहां पे ऑप्शन से करवाना चाहता है वहां से ऑप्शन से करो। आज थोड़ी तबीयत डाउन है गाइस, तो एनर्जी कम दिखाई दे रही होगी तुम्हें, करो कोई नहीं, बात तो करते रहेंगे तुमसे। सी 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 सब में है, तो सी तो सब में लगा दो। उसके बाद लास्ट ही चेक कर लो, लास्ट वाले चेक करोगे, 6 1 22 और 17। तो 6 में 1 -5, 1 में 22 -5, 22 में 17 -5, 17 में -5 करोगे, कितना बचेगा 12। तो 12 ये दो ऑप्शन बचे तुम्हारे। अब इसमें ये सेकंड लास्ट चेक कर लो, सेकंड लास्ट है तुम्हारा, सेकंड लास्ट क्या है ये, 5 19 7 और 21। बताओ अगला क्या होगा, 5 से 19 क्या जोड़ लिया है ये, 14। ठीक है गाइस, इसमें भी 14 जोड़ लिया होगा।
इसमें देख लो, 7 4 11 21 14 जोड़ लिया, इसमें भी 14 जोड़ दो, 4 और 1 5, 2 और 1 3, 35, 26 माइनस कर दो, 4 5 4 9, 9 आ रही होगा इसका गाइस लास्ट में, 9 इस वाले में बैठ रहा है डी वाले में, तो डी वाला लगा दो। ठीक है गाइस, तो तुम्हें ये भी देखना है कि हम कैसे ऑप्शन नेगलेक्ट कर सके, कैसे कम से कम कैलकुलेशन कर सके, कम से कम टाइम में कर सकें। ये सब चीजें सीखो, उसीलिए पीवाईक्यू सीरीज ला रही है। और एडिक्विटी का पैटर्न समझो, और जो क्वेश्चन ज्यादा फेवरेट हो उसका उन पे ज्यादा प्रैक्टिस करो। टीसीएस मामला पुराना हो गया, बार बार हर वीडियो में एक ही बात समझा नहीं रहे तुम्हें, पता नहीं तुम्हारी समझ में आवे या ना आती। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, 120, 96 और 76.8 और 61.44। अब बच्चे क्या करेंगे भाई, बच्चे यही सीख हो रहे हैं। सबसे पहले तो इसमें डिफरेंस लो, तो डिफरेंस ले लो इसमें, और कुछ तो बाद में देखेंगे ना बच्चे। एज अ स्टूडेंट हर कोई बच्चा सबसे पहले डिफरेंस ही ढूंढेगा इसमें, तो डिफरेंस लो। 120 और 96 का अंदर ढूंढो, 20 यहाँ 4 यहाँ 24, -24 करा जा रहा। अब इसमें क्या करा जा रहा है, उसमें 76.8 घटा दो, 10 में से 8 गए 2, ठीक है गाइज, 15, 5 4 9, ठीक है गाइज, 19.2। अब इसमें से इसे घटाएगा ये 61.44, 10 में से 4 गए 6 और 7 में 4 गए 3, ठीक है गाइज, 5, 15.36। अब गाइज इसमें तो हमें कुछ सीरीज बनती हुई दिखाई ना दे रही, ये तो सीरीज कोई बनी ना रही, तो बच्चे यहाँ आकर अटक जाएंगे। अब क्या करें, अब बच्चे कुछ और तरीका लगाएंगे फिर। सबसे पहले तो बच्चा एग्जाम में डिफरेंस ही लगाएगा, जैसे तुम पेपर में बैठ के सोल्व करोगे ना, सेम टू सेम ऐसे ही यहाँ सोल्व करवा रहा हूं मैं। 2 4 मिनट तुमसे बात करने में फालतू लग जाए, वरना क्वेश्चन का आंसर तुम्हारे से पहले आ जाएगा हर एक का, और तुम्हें भी एग्जाम में ऐसे ही करना है जाके। अब बच्चा दोबारा में इसमें क्या दिमाग लगाएगा, बच्चा दोबारा में कहेगा अगर ये डिफरेंस नहीं हो रहा तो इसमें मास्टर जी लग के दिया, तो फिर बच्चा कहेगा ये पॉइंट आ रहे हैं। और पॉइंट अधिकांश जिनने प्रैक्टिस कर रखी होगी उसे दिमाग में क्लिक कर जाएगा कि पॉइंट डिवाइड करने से ही आता है, तो बच्चा सोचेगा डिवाइड कर रखा कहाँ से, तो अब मैं किस चीज से इसे डिवाइड करूं और मल्टीप्लाई करूं कि 120 से 96 बन जावे। तो बच्चे के दिमाग में आएगा 12 8 96। अगर मैं इसकी 8 से गुणा कर दूं और ये जीरो जो है वो हटा दूं, तो 10 से डिवाइड कर दूं, 8/10 से अगर मैं इसे गुणा कर देता हूं तो 96 आ जाएगा, तो जीरो से जीरो करेगा 12 8 96। बच्चा कहेगा बहुत सही। अब वो कहेगा इस पे भी तो लगा के देखो, यहाँ पे लग रहा ना लग रहा है, तुम्हें बेस्ट सॉल्यूशन मिल जाए उस पर ध्यान दो, फालतू की हवाबाजी पे ध्यान मत दो। अब बच्चा कहेगा 96 अट्ठे 8 6 48 और 8 9 72, 72 और 4 76। बच्चा कहेगा बहुत सही, एक जीरो है, एक जीरो यहाँ लगा देगा, ठीक है गुरुजी यही बन गया। तो यहाँ भी मल्टीप्लाई 8/10 कर देगा और यहाँ भी मल्टीप्लाई 8/10 कर देगा। 8/10 बच्चा जब मल्टीप्लाई करेगा तो मल्टीप्लाई करो, 8 चौक 32, कैरी होंगे 3, 8 चौक 32 और 3 35, हंसी लगेगी 3, 8 ठिकाना 8 और 3 11, 8 6 48, 48 और 1 49। बच्चा कहेगा 2 पॉइंट तो यहाँ है, दो दो डिजिट और 1 पॉइंट ही हो, नीचे जीरो हो ऊपर पॉइंट लगा है, 3 संख्या बाद पॉइंट लगा दो, 49.152। बच्चा जाएगा ऑप्शन में, डी ऑप्शन मिलेगा उसे 49.152, यही होगा इसका सही आंसर। ऐसे तो मैं पहले देख के आया था इसे क्वेश्चन को, मैं डायरेक्ट 8/10 से गुणा कर देता तुम्हारे, लेकिन तुम थोड़ी कर दोगे भाई। जब पहली बार क्वेश्चन देखोगे तो बच्चे के माइंड में जाके क्लिक करेगी कि डिफरेंस लो, क्योंकि अधिकांश क्वेश्चन ऐसे टाइप के डिफरेंस ही होते हैं। लेकिन फिर उसके बाद बच्चा दूसरी बार में जाएगा, दूसरी बार में दिमाग लगाएगा, और कैसे कैसे दिमाग लगाएगा और कैसे सबसे सही और सबसे जल्दी आंसर किया जा सकता है, वो चीज हम बता रहे हैं। वरना प्रीवियस ईयर तो और भी बहुत जगह मिल जाएंगे तुम्हें। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन्हें अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करो, कर दो अरेंज। पहले ए आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा, ए सी के बाद क्या आएगा, फिर एन आ जाएगा, फिर आर आ जाएगा, फिर एस आ जाएगा, एन के बाद ओ आएगा, फिर आर आएगा, फिर एस आएगा, फिर 2 टी आएंगे।
बच्चे एग्जाम में ऐसा अरेंज कर देगा, फिर उसके बाद बच्चा क्वेश्चन पढ़ेगा। हाउ मेनी लेटर आर देयर इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर सीरीज बिटवीन द लेटर दैट इज फर्स्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड से फर्स्ट बनेगा यो। उसके बाद फिफ्थ फ्रॉम द राइट हैंड, 1 2 3 4 5, ये बनेगा 15। अब इनके बीच की संख्या निकालनी है। इनके बीच की संख्या क्या बनेगी? 15 में से एक गया, 15 -1 15 -2 13। 13 इसका सही आंसर है। किसी को इस चीज में कंफ्यूजन हो कि 15 में से यो एक माइनस तो इसलिए कर दिया, चलो यहाँ से हटा दे, फिर यो एक माइनस क्यों करा? क्योंकि एक संख्या दो बार गिनी जा, कहाँ एक संख्या दो बार गिनी जा, कहाँ ना गिनी जाती। ये डिटेल में पढ़ने के लिए चैनल पर जाएं और डिटेल में वीडियो बता रखी है, वहां से पढ़ ले। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। मैंने पहले ही बताया था, फिर बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन पहले यूपी पुलिस और यूपीएसआई में पूछे करते थे, इस बार एडीक्यूटी ने पकड़ लिए। हर शिफ्ट में दो क्वेश्चन डाल दिया है, कम से कम दो। तो करो इनकी भी प्रैक्टिस। पैटर्न थोड़ी बदलेगा अब तो, जब तक एडीक्यूटी रहेगी तब तक यही बुझेगा। इसमें बताना कौन से दो मैच हैं, तो इसमें देख लो, ये तो किसी से के साथ हो ही ना सका है। अब इसमें आ जाओ तुम, 17D 17D 17D। यहाँ कॉमन नहीं लग रहा, यहाँ कॉमन नहीं लग रहा, पहले और दो सेम है, फर्स्ट और सेकंड सेम है। ज्यादा टाइम भी ना लेना रहता और क्वेश्चन भी सही करना रहे। रीजनिंग में पूरे में से पूरे आ तो जाना है, सबके जिनका सिलेक्शन हो गया है। लेकिन एक बात तुम मेरी नोटिस करो और इस पर गौर करना, टीसीएस वाले पैटर्न में अभी तक सब बच्चों के अधिकांश रीजनिंग में पूरे में से पूरे आ जाए करे थे। लेकिन अब जब से 2025 वाले एग्जाम हुए ना, तुम पूछ के देखना, हर बच्चे के दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन कट ही रहे हैं, चाहे टीसीएस में उसके कितने एग्जाम में पूरे में से पूरे आए हैं। उसका कारण है एजेंसी चेंज, पैटर्न चेंज। उन्होंने टीसीएस वालों को प्रैक्टिस कर रखी थी, इस वजह से आ रहे थे पूरे में से पूरे। अब एडीक्यूटी पे प्रैक्टिस करो, जब आएंगे पूरे में से पूरे। आ रही समझ में बात? ऐसे ही पूरे में से पूरे ना आते भाई, मेहनत करनी पड़ा है। हर चीज मेहनत मांगती है जीवन में। मैं कह रहा था ना दो क्वेश्चन दे रखे इसमें, इसमें बताना कौन सा इस एड्रेस से मैच हो रहा, तो मैच करो। 1100 52, 1100 52, 1100 52, 1100 52, 1100 53, एक तो यो कट गया। उसके बाद आ जाओ, सुनील कुमार सुनील कुमार सुनील कुमार, 21/4 कोमा, ठीक है ये सब तो। अशोक बिहार कोमा अशोक बिहार कोमा अशोक बिहार कोमा। यहाँ पे क्या है? दिल्ली, यहाँ पे दे दिया न्यू दिल्ली। अब इन दोनों में से एक आंसर है हमारा, बताओ गाइस कौन सा आंसर है? यहाँ पे 1100 52 है, 1100 522 है, तो इसका दूसरा सही आंसर है। ठीक है गाइस, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। हिंदी वाले बच्चों के लिए भी है, अब बच्चों का ध्यान रखा जा रहा है। अब आ जाओ 12वें क्वेश्चन पे। 3 और 1 4, 7 और 1 8, 8 तो ऑप्शन में ना है, तो 3 और 3 6 कर दो, 7 3 10 कर दो। मिलाओ गाइस, CAB PDF। हमें बना हमें बनाना GIH से क्या बनेगा, करो गाइस। इसमें हम क्या लगा सकें? यहाँ 3 जोड़ सकें, यहाँ भी 3 जोड़ लिया और यहाँ भी 3 जोड़ लिया। इसमें 3 जोड़ दो, 5 3 8 9 10 11, 7 3 10 और 9 3 12, तो KLG ऑप्शन है गाइस। JKL तो नहीं होगा, क्योंकि 8 3 11, या फिर यहाँ देखें ना, 7 3 10 और 9 10 11 12, 9 3 12 होता है, और 8 9 10 11, या JLK होगा। अगर इसमें मिला में हम 3 2 5, ये गाइस KLG ऑप्शन होगा यो। ठीक है गाइस, ये ऑप्शन गलत है, इसमें KLJ ऑप्शन होगा इसका, क्योंकि ये ऐसे करके बन गया, 3 3 जोड़ लिया है वो, ये इस तरीके से 2 और 3 5, 3 और 3 6, 1 और 3 4। उसी प्रकार 8 3 11, 7 3 10 और 9 3 12, KLG इसका सही आंसर है।
टाइपिंग मिस्टेक भी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ ये DPXZ, उसके बाद EN। बताओ क्या बन रहा है ये। इसमें 20 जोड़ दो, इसमें क्या जोड़ दो, इसमें 10 जोड़ दो, इसमें भी 20 जोड़ दो और इसमें 10 जोड़ दो। 14 और 10 24। YX। ठीक है गाइज, ऐसे ही करना होता है एग्जाम में। आ रही समझ में? ऑप्शनों को देख के चलो और जिस क्वेश्चन पे जितना टाइम बचाया जा सके वहां पे उतना टाइम बचाओ। आ जाओ 14वें क्वेश्चन पे। इसमें सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दे रखा है, तो सीटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन भारी ना होते, लेकिन प्रैक्टिस तो तुम्हें सबकी करनी ही होती है। उसने कह दिया 5 मैन बैठे हैं, साउथ को फेस करो। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, साउथ मतलब नीचे को मुंह कर रखा है इन्होंने, 1 2 3 4 और 5। 5 ये बैठे हैं, ऊपर को फेस करो। ठीक है भाई। तो ए से ई है, ए से ई तक यहाँ है। ऐसा ही करना है तुम्हें एग्जाम में। एक एक जो चीज लिख रहे हो वो चीज लिखनी है, सिली मिस्टेक से बचना है और फास्ट करना है। इससे ज्यादा फास्ट पूरे में से पूरे क्या ही करोगे तुम। प्रैक्टिस कर लो इसलिए। ठीक है, उनने कह दिया डी इज अपोजिट टू एम। अब एम की भी पोजीशन दे दी, एम इज एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन टू। अगर हम एम को यहाँ बैठाते हैं ना, चमक रहा है, बता दे करो ना मैं आगे आ रहा हूँ, चमक ना रहा तो भाई भैया साइड हो जाएंगे हम, ऐसी भी क्या बात हो गई। उसने कहा है डी इज अपोजिट टू एम, अब एम का अपोजिट डी रख दो भाई। जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है ऐसे ऐसे करते चले जाओ, बड़े प्यार से आंसर निकल जाएगा। बिल्कुल दिमाग को शांत रखे, ऐसे ही एग्जाम में करना है। यहाँ तो खैर कैसे कर लो तुम। ओ इज एट द सेंटर पोजीशन ऑफ लाइन टू। ओ भाई सेंटर पोजीशन में बता दिया, तो दो ये गए दो ये गए, ओ आ गया यहाँ। उसके बाद हमसे क्वेश्चन पूछा है हु इज द सेकंड टू द राइट ऑफ एम, एम का सेकंड राइट। तो मैंने बताया था ये अंगूठा जो होता है ना थंब, ये राइट प्रदर्शित करता है और ये लेफ्ट शो करता है, प्रदर्शित करता है। तो इसका सेकंड राइट ओ ही होगा इसका। ऑप्शन पे आ जाओ, ये हिंदी वाले बच्चों के लिए है। ठीक है गाइज, वो इसका आंसर है। जैसे जैसे उसने कहा वैसे वैसे हमने कर दिया और हमारा आंसर भी निकल आया। चलें गाइज, आ जाओ 15वें क्वेश्चन पे। रीजनिंग के तो एक बार प्रैक्टिस लगा लो तुम, तुम्हारा काम हो ही जाएगा बिना किसी डर के। आ जाओ तीसरे पे आ जाओ गाइज। RGO पूरा ही लिख लो फिर। चौथा, यो कोड देखो ना, दूसरा हो गया R, पहला हो गया G, चौथा हो गया U। तो चौथा है ना, तो चौथा लिखो। चौथा हो गया U, तीसरा हो गया O, और छठा हो गया D, और पांचवा हो गया M। RGUO DN, RGUO DN। ठीक है गाइज, बहुत आराम से आंसर निकल जाता है, बस थोड़ा दिमाग को शांत रख के कूल करके करते चले जाओ, वन वे में हो जाते हैं। एक दो क्वेश्चन होता है जो थोड़ा टाइम ले लेता है, या फिर जिसे हमें सेकंड अटेम्प्ट में करना चाहिए, जिससे सिली मिस्टेक हो तो पेपर खराब ना हो। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। इसमें क्या ही टाइम दो तुम्हें बच्चों, टाइम मांग रहे हो तुम। ये तो जल्दी जल्दी कर लो, धैर्य धैर्य। रीजनिंग के तो एक साइड तुमने रोज लगा लिया तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा, पूरे में से पूरे नंबर आ जाएंगे। थोड़ी थोड़ी चीजें ध्यान रखना है, वो मैं बता रही हूँ तुम्हें। ठीक है गाइज, आ जाओ। 17 2 19, 21 और 2 23। ठीक है, उसके बाद 4 और 2 6, और 24 और 1 25, 13 और 1 14। मतलब शुरू में +2 कर रहा, बाद में -2 कर रहा, -1 कर रहा, तो लास्ट में बाई आना चाहिए। 13 और 1 14, 24 और 1 25,
4 5 6 17 18 19 21 22 23 9 10 11 15 और 1 16 और 26 और 1 WQPA WQPA। ये ऑप्शन हाथों हाथ नीचे ना लग रहे हैं ना, वरना ऑप्शन नेगलेक्ट करने में फायदा मिल जाएगा। एग्जाम में तो तुम्हें मिलेंगे ही। अब इसमें ओड मैन आउट बताओ। ये 2 3 बार आ गया जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में, CHSL में भी आया था जो। 2 4 8 3 9 27 5 25 125 देखते हुए पता चल जाएगा बच्चों को। 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब 4 का स्क्वायर 4 का क्यूब नहीं है। ये तुम्हारा सही आंसर है। ठीक है गाइस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सारे बच्चों के आंसर आ रहे हैं फटाफट। सब बच्चे दिल से मेहनत कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। बच्चे समझ तो रहे कम से कम इस बात को, एडिक्विटी का पैटर्न तोड़ना चाहिए। मास्टर जी आज तो हंसे ही ना है वीडियो में, हंस जाएंगे बालक हंस जाएंगे। क्वेश्चन करवा दें थोड़ा। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। -3 -3 -3 -3 -3 -3। सब में 3 माइनस हो जाएगा तो कैसे काम चलेगा। 24 25 26 1 -3 -3 -3। यहाँ तो हो रहा भैया। 7 3 10 3 13 20 3 23 30 26 24 और 3 1 और 3 4 4 और 2 6 2 8। अपना लूप फॉल अपना आप दे देता है, बस तुम करो जाओ। अपना आप बता देगा वो यो आंसर है। जब यहाँ को लगाओ मुझे समझ में आ गया। बस बता दे करो, कोई क्वेश्चन ना समझ में आ रहा हो दोबारा बताना हो, या किसी क्वेश्चन पे डाउट हो। अपनी तरफ से एक भी क्वेश्चन ना ला रहे हैं, सब प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। गूगल पे जाके चेक कर लो। एक बच्चा बोल रहा है सर बाल बहुत खतरनाक कटवाए तुमने। ओ भैया दीन ना दो कैसे। क्यों भाई, अभी तो उम्र है मजे लेने की। आ जाओ। इसमें बताना है, सेम क्वेश्चन है जो भी। -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 2 1 से 2 2 से 3 4 से 5 5 से 6 7 से 8 8 से 9 और 10 से 11 11 से 12। इसमें तुम देख रहे हो, यहाँ डॉलर है, यहाँ हैशटैग है, यहाँ @ है। यहाँ पे डॉलर यहाँ पे डॉलर यहाँ पे डॉलर। इसमें केवल एक यही ऑप्शन है जिसमें तीनों सिंबल सेम है, वरना ना यहाँ सिंबल सेम ना यहाँ सेम ना यहाँ सेम। यहाँ ना यहाँ सिंबल सेम सेम, ना यहाँ सेम और ना यहाँ सेम। ये सिंबल ही है ये, कभी समझ लो गुरुजी इसमें तो सिंबल ही ना दे रखे। अने उल्लू ही बना रहे दिखो। उल्लू ना बना रहे भैया, तुम्हारा कितनी ही सोचेंगे। आ जाओ 5 क्वेश्चन और रह गए, करो जल्दी जल्दी। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन है। बी इज द डॉटर ऑफ ए। बी इज द डॉटर ऑफ ए। बी क्या है, बेटी किसकी, ए की। सी इज द हस्बैंड ऑफ बी। बी का हस्बैंड कौन है, सी। डी इज द सन ऑफ सी। सी का बेटा डी। ओके गाइस, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। ए रिलेटेड टू डी, तो क्या लगी हो, मम्मी की। अबे मम्मी की मम्मी है यो, मम्मी का पापा है यो। कौन है यो, यो या तो इसकी मम्मी की मम्मी है या इसके मम्मी का पापा है। अब उनने तो दादाजी भी दे दिया दादी जी भी दे दी, या नहीं कर सकते हम। यो तो नानी लग रही ना इसकी, नानी या नाना लग रहे हैं। एक बार ऑप्शन पर नंगा मारोगे ना, दादाजी दादी जी दे रखी है, एक बार वो भी देख लेते, लेकिन इसका जेंडर तो देते कम से कम। पहली बात तो इसका जेंडर ना दिया। फिर उसके बाद दादा दादी जब लगते, जब सी के मम्मी पापा होते ये पापा के पापा मम्मी होते तो दादा दादी लगते। ये हैं बी के मम्मी पापा, तो ये लगेंगे नाना नानी। नाना नानी ऑप्शन में ही ना है। ऊपर से ना ये पता चल गया कि नाना है या नानी है। ये क्वेश्चन बच्चा कैन नोट डिटरमाइन लगाता वो डरता है कि हम इतने होशियार हो गए कि हम अब डिटरमाइन ना कर पाएंगे। दे देता है कभी कभी। अपना पे विश्वास रखो, अपनी तैयारी पे विश्वास रखो। आ जाओ जल्दी जल्दी। इस क्वेश्चन से हल्का क्या ही क्वेश्चन होगा। डब्ल्यू की जगह क्या रखना गाइस, डब्ल्यू की जगह मल्टीप्लाई, एक्स की जगह प्लस और वाई की जगह माइनस।
इसमें टाइपिंग मिस्टेक दिखा है शायद कोई। +2 -4 15 या 45, 45 2 -4 45 2 47, 47 में 4 जाएंगे 43। इसमें कुछ टाइपिंग मिस्टेक है गाइस, या तो ऑप्शन में टाइपिंग मिस्टेक है हाँ, क्योंकि इसके अनुसार तो ऐसे ही होगा। एक बार देखें, डब्लू, डब्लू मीन्स डिवाइड, मैं भी तो कहूँ डब्लू मीन्स डिवाइड है गाइस, समझ में आ गई। टाइपिंग मिस्टेक ना आए, हमने डब्लू की जगह मल्टीप्लाई लिख दिया। अब कर दो, 3 पंजे 15, 5 2 7 -4, 3 आंसर है इसका। ठीक है गाइस, आ रहा समझ में। बच्चों ने आंसर लिया है पहली 3 3 3 3, बहुत बढ़िया। आ जाओ 22वें क्वेश्चन पे। एज फादर, ए बना दो, उसका फादर बना दो, वाइफ उसकी वाइफ बना दो, उसकी ओनली डॉटर बना दो, और वो है बी। अनुजा हाउ इज ए रिलेटेड टू बी। कजन लगेगी इसकी, कजन लगेगी या भाई बहन लगेगी। अगर भाई बहन ऑप्शन में ना होता ना तो कजन लगा देते, लेकिन सिबलिंग लगाएंगे क्योंकि ये भाई बहन ही है, या तो बहन बहन है, बहन बहन नहीं है, ये भाई बहन है। आगे समझ में बात। आ जाओ 23वें क्वेश्चन पे। इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय, तो पहले बॉय बना लो, बॉय बनेगा डिब्बे में, और इस पे लगा दो टिक, क्योंकि ध्यान भी तो रखना है बाद में किसका रिलेशन किससे बताना। अब गर्ल से एक लड़की कहती है, तो लड़की कह रही है तो पहले लड़की बनाओ, इसे बॉय को हटाओ, लड़की ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना जीवन में, इसलिए। माई मदर्स ओनली सन, माई मदर्स ओनली सन ही इज। ठीक है गाइस, ये बन गया तुम्हारा डायग्राम। अब बता दो हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू गर्ल। बॉय रिलेटेड टू गर्ल, बॉय इसका क्या लगा, भाई। ठीक है गाइस, ब्लड रिलेशन के किसी किसी शिफ्ट में अच्छे क्वेश्चन भी बहुत रखे हैं, बाकी हल्के भी हैं जो वन वे में निकल जाए। चले आगे, आ जाओ 24वें क्वेश्चन पे। ए इज द वाइफ ऑफ बी, ए जो है वो वाइफ है किसकी, बी की। और बी इज द ब्रदर ऑफ सी, बी भाई है सी का। सी इज द फादर ऑफ डी, सी फादर है किसका, डी का। हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए रिलेटेड टू डी। जो लगा इसके पापा के भैया की बहू, मतलब चाची, ये लगेगा चाची, आंट। ठीक है गाइस, जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है ऐसा ऐसा डायग्राम बनाते जाओ, आंसर अपना आप निकल जाओगा। आ रही समझ में बात। प्रैक्टिस सेट लगाने जरूरी होते हैं। अब जिनकी ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है रीजनिंग, पाए को देखो इसे वीडियो को, तुम्हारे लिए थोड़ी है यो उनके लिए है जिन्हें प्रैक्टिस की जरूरत है। प्लस मीन्स डिवाइड, जो एसएससी के चेयरमैन बन गए, जिन्हें प्रैक्टिस की जरूरत ही ना है, पाए को देखो वो इस वीडियो को, चेयरमैन ही करो वो तो। ठीक है गाइस, दो बार दो बार डिवाइड कैसे आ गया हो, मल्टीप्लाई मीन्स डिवाइड, और प्लस मीन्स माइनस, माइनस है ये। अबे चल जा। ठीक है, इस 5 से 5 कटेगा, इसमें से जाएगा 40 और एक ही जुड़ जाएगा 40। राइटिंग भी सुधार लेंगे बच्चों, बच्चे कह रहे राइटिंग सुधार लो थोड़ी सी मास्टर जी। राइटिंग भी सुधारेंगे, कैसी बात कर रहे हो तुम। तो ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चन। कैसे लगे हमारे आज के 25 क्वेश्चन। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो एडिक्विटी ने करवाए हैं, एडिक्विटी ने पूछे हैं इंस्पेक्टर बनाने के लिए बालकों को। तो जो भी एडिक्विटी या एसएससी में घुसना चाह रहा है वो ये सीरीज देख सकता है, ये सीरीज उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम के हम प्रीवियस ईयर ला रहे हैं, वो प्रीवियस ईयर देखो, पता करो हमारी पढ़ाई कौन से ट्रैक पे जा रही है और कौन से ट्रैक पे जानी चाहिए। तो वीडियो कैसी लगी अपना कमेंट बॉक्स में जरूर सजेशन दे, क्या हम सुधार कर सकते हैं, क्या चीजें और अच्छी लाई जाए आपके लिए। ठीक है गाइज, अभी जो एग्जाम लगे हुए हैं उन पे भी काम चल रहा है, उनके प्रीवियस ईयर भी आ रहे हैं, और उनके जो नए नए टॉपिक पूछ रहा है वे वो भी ला रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, और साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया है
हमारी ये सीरीज चल रही है पूरी, ठीक है गाइज। ये जो PYQ सीरीज चल रही है इसका पूरा फायदा उठाएं, ठीक है गाइज। ये लेटेस्ट और जो तुम्हारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ रहे हैं ना, ये जो भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें क्या क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी हम इस वीडियो में करवा रहे हैं। तो ठीक है गाइज, देखते रहे, सपोर्ट बनाए रखे अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।